A very good morning to all the students of class 6th. Today in social, I am going to teach you lesson number 2nd of geography. The name of the lesson is globe, latitudes and longitudes, which is given on page number 17 in your book. Okay, so in this lesson, we are going to read about the earth and the imaginary line equator and the two different kind of lines. Those are longitudes and latitudes. Okay, so here we will start. In the previous video, you have read that the earth is not perfectly round. It is a sphere which is slightly flattened at the poles and bulges slightly at the equator. Such a shape is called geoid. As आपने पुराने वाले लेसन में पढ़ा है कि जो हमारी अर्थ है वो परफेक्टली राउंड शेप में नहीं है. वो कैसी है? एक स्पेयर की तरह है जो फ्लैटेंड, मतलब ऊपर हमारे जो टॉप होता है. सपोज दिस इज अर्थ, तो हमारी जो टॉप है ये क्या है? फ्लैट है. ठीक है. और ये यहाँ पे ये इक्वेटर है और ये यहाँ से थोड़ी सी उभरी हुई है. ओके. और ये हमारा नॉर्थ पोल है और ये हमारा साउथ पोल है. तो दोनों पोल्स की तरफ से ये क्या है? फ्लैटेंड है. ओके. दिस काइंड ऑफ शेप इज नोन एज स्पेयर. सच ए शेप इज कॉल्ड जियोइड. और इसे क्या कहा जाता है? जियोइड कहा जाता है. ओके. सो वी हैव 3 काइंड ऑफ लाइन्स ऑन द अर्थ. ओके. इन द ग्लोब. सो वी विल रीड अबाउट दिस 3 लाइन्स. ओके. फर्स्ट वन इज द इक्वेटर. अभी हम कौन सी पढ़ेंगे? इक्वेटर. इट इज डिफिकल्ट टू लोकेट अ प्लेस ऑन द अर्थ एज इट नीदर हैड कॉर्नर्स और साइड्स नॉट टॉप एंड बॉटम. हमें एक प्लेस जो अर्थ पे हमें अगर लोकेट करनी है बहुत डिफिकल्ट होगी अगर हमारे पास कॉर्नर, साइड्स या कुछ भी नहीं होगा. द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस. आपको पता है कि अर्थ अपनी एक्सिस मतलब अर्थ अपनी ही प्लेस पर घूमती है. इफ वी ड्रॉ अ लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ along its rational axis, the line would pass through the north and the south poles. The two poles can be used as a fixed point. अगर आप अर्थ, ये सपोज दिस इज अर्थ, और अर्थ पे आप क्या करेंगे? एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर देंगे. ठीक है. आप क्या कर देंगे? एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर देंगे. ठीक है. और यहाँ पे भी आप एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दोगे. ये 2 पोल्स हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल. तो आपने नॉर्थ पोल और साउथ पोल से भी एक लाइन ड्रॉ कर दी और एक आपने सेंटर से ड्रॉ कर दी. ठीक है. तो ये क्या हो गए? फिक्स्ड पॉइंट हो गए. ठीक है. ये क्या हो गए? हमारे फिक्स्ड पॉइंट हो गए. अब हम यहाँ से हमारा एरिया लोकेट कर सकते हैं. द इक्वेटर इज एन इमेजिनरी लाइन परपेंडिकुलर टू द अर्थ एक्सिस. इट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द 2 पोल्स एंड डिवाइड्स द ग्लोब इनटू नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड सदर्न हेमिस्फेयर. इक्वेटर क्या है? ओके. फॉर एग्जाम्पल दिस ब्लू लाइन इज इक्वेटर. ओके. ये ब्लू लाइन क्या है? इक्वेटर है. ये कहाँ पे है? ये जो हमारा नॉर्थ पोल और साउथ पोल है ना, इससे क्या है? ये परपेंडिकुलर है, मतलब इससे अपोजिट में ये लाइन है. ठीक है. और ये सेंटर है अर्थ का. तो इसने क्या किया कि अर्थ को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया? 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. ऊपर वाला पार्ट क्या हो गया? हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर. ठीक है. क्या हो गया? हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर. और नीचे वाला हमारा हो गया सदर्न हेमिस्फेयर. ठीक है. नीचे वाला हमारा क्या हो गया? सदर्न हेमिस्फेयर. सो दिस ब्लू लाइन इज नोन एज इक्वेटर. ओके. ये इमेजिनरी लाइन है जो अर्थ को बीच में से डिवाइड करती है 2 हेमिस्फेयर में. हेमिस्फेयर मतलब हाफ सर्कल में. ठीक है. पूरा एक अर्थ स्फेयर होता है तो उसका हाफ कितना हो गया? हेमिस्फेयर. तो ऊपर वाला पोर्शन हो जाता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, नीचे वाला पोर्शन हो जाता है सदर्न हेमिस्फेयर. ओके. बिकॉज ये नॉर्थ पोल है तो नॉर्थ पोल वाला जो हेमिस्फेयर होगा वो कौन सा होगा? नॉर्दर्न. और जो साउथ पोल वाला होगा वो होगा सदर्न हेमिस्फेयर. ओके. ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स आर कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स. जितने भी सर्कल्स हैं, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ऑल दीज रेड लाइन्स. ओके. ये जितनी भी रेड लाइन्स आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं ये सारे क्या हैं? लैटिट्यूड्स हैं. ओके. इक्वेटर के पैरेलल मतलब इक्वेटर के अपोजिट जितनी भी रेड लाइन्स हैं वो क्या है? लैटिट्यूड्स. ओके. इजी लैंग्वेज में मैं आपको लर्न करने का एक वो चीज बताऊं. ये जितनी भी रेड लाइन्स हैं इनको आप कैसे लर्न कर सकते हैं कि लैटिट्यूड्स क्या होता है? ऐसी लाइन्स जो लेटी हुई हैं. ओके. हमारे ग्लोब पर आप जो ऐसी लाइन्स देखेंगे जो हमें ऐसा लग रहा है कि जो लेटी हुई हैं, दोज आर लैटिट्यूड्स. ओके. इक्वेटर के पैरेलल जो लाइन्स हैं मतलब इक्वेटर के अपोजिट में ये जो रेड लाइन्स हैं, दीज रेड लाइन्स आर नोन एज लैटिट्यूड्स. द इक्वेटर रिप्रेजेंट्स द 0 डिग्री लैटिट्यूड. और हमारा ये जो इक्वेटर है मीन्स हमारी ये जो ब्लू लाइन है ये कितने डिग्री पे है? 0 डिग्री पर है.
Most locations on the equator experience constantly high temperatures throughout the years. बहुत सारे जो हमारे लोकेशन जो इक्वेटर पे हैं वो एक्सपीरियंस कॉन्सिटेंटली, मतलब लगातार वो क्या एक्सपीरियंस करते हैं, हाई टेम्परेचर. मतलब हमारा ये जो इक्वेटर है यहाँ पे हमेशा क्या होता है, हाई टेम्परेचर होता है. क्या होता है, हाई टेम्परेचर, मतलब यहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा होती है. अब आप पूछोगे कि मैम गर्मी क्यों बहुत ज्यादा होती है, बिकॉज ये 0 डिग्री पे और हमारी अर्थ थोड़ी सी झुकी हुई रहती है. तो अगर यहाँ पर सन है तो जैसे जैसे अर्थ वो होगी तो उसकी जो डायरेक्ट सनलाइट वो हमेशा इक्वेटर पे रहती है. They also experience almost 12 hours of daylight every day during the year. और इक्वेटर पे जो लोकेशंस लोकेटेड हैं वो पूरे साल भर 12 घंटे डे लाइट, मतलब उनको सूर्य की रोशनी कितने घंटे मिलती है, 12 घंटे हर दिन मिलती है पूरे साल भर के लिए. ड्यूरिंग द इक्विनॉक्स इन ऑटम एंड स्प्रिंग द सन इज डायरेक्टली ओवरहेड द इक्वेटर. इक्विनॉक्स मतलब ऐसा टाइम जब ऑटम और स्प्रिंग का टाइम होता है तो उसमें जो हमारा सन होता है वो डायरेक्टली किसके ऊपर होता है, इक्वेटर के ऊपर होता है. ठीक है, रिजल्टिंग इन एग्जैक्टली 12 आवर्स डे एंड 12 आवर्स नाइट. जैसे ही हमारे इक्विनॉक्स का टाइम आएगा ऑटम और स्प्रिंग का, तो उसमें क्या होता है, ये जो सन है वो डायरेक्टली इसके, जब अर्थ घूमती है तो ये जो सन है वो डायरेक्टली इसके ओवरहेड, मतलब सन यहाँ हो जाता है इक्विनॉक्स के टाइम पे और उस पर डायरेक्टली उसकी वजह से क्या होती है, सनलाइट आती है. और कितने 12 आवर्स डे होता है और 12 आवर्स ही वहां पर नाइट होती है. कहाँ पर, जो लोकेशंस कहाँ लोकेटेड है, इक्वेटर पे, मतलब इस ब्लू लाइन के आसपास जितने भी लोकेशंस लोकेटेड हैं. ओके, लैटिट्यूड्स और पैरेलल्स. अब हम किसका पढ़ेंगे, लैटिट्यूड्स और पैरेलल्स. ओके, एज आई हैव टोल्ड यू दैट ऑल दीज 3 रेड लाइंस, ओके, ऑल दीज रेड लाइंस आर नोन एज लैटिट्यूड्स. ये जितनी भी रेड लाइंस आपको दिख रही हैं सब क्या है, लैटिट्यूड्स हैं. और ये क्या है, पैरेलल हैं. किसके पैरेलल है, हमारी ब्लू जो इमेजिनरी लाइन हमने इस पिक्चर में देख रहे हैं इसके पैरेलल है. और ये इमेजिनरी लाइन कौन सी है, इक्वेटर. ओके, द लाइन्स रनिंग इन सर्कल्स पैरेलल टू द इक्वेटर आर नोन एज लैटिट्यूड्स. ऐसी लाइन्स जो हमारे इक्वेटर के पैरेलल है, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ऐसी लाइन्स जो हमारे इक्वेटर के पैरेलल है, इट मीन्स ऑल द रेड लाइन्स आर नोन एज लैटिट्यूड्स. ओके, लैटिट्यूड्स आर मेजर्ड इन डिग्रीज. और लैटिट्यूड्स को किस में मेजर किया जाता है, डिग्रीज में मेजर किया जाता है. देयर आर 360 डिग्रीज इन अ सर्कल, 60 मिनट्स इन अ डिग्री एंड 60 सेकेंड्स इन अ मिनट. और हमारी जो ये लैटिट्यूड्स हैं, जितनी भी रेड लाइंस हैं, इन्हें किस में मेजर किया जाता है, डिग्री में मेजर किया जाता है. ठीक है, और हर सर्कल, जो भी एक सर्कल है, 1 डिग्री में कितने मिनट्स है, 60 मिनट्स हैं. ओके, और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड्स होते हैं. ठीक है, तो इसको इस तरीके से मेजर किया जाता है. द इक्वेटर इज द स्टार्टिंग लाइन एंड मार्क्ड एज 0 डिग्री. और हमारा जो इक्वेटर है ये क्या है, पैरेलल की स्टार्टिंग लाइन है और इसकी डिग्री कितनी है, 0 डिग्री है. ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन द इक्वेटर एंड द नॉर्थ पोल इज 90 डिग्री. द लैटिट्यूड ऑफ साउथ पोल इज 90 डिग्री साउथ एंड द लैटिट्यूड ऑफ नॉर्थ पोल इज 90 डिग्री नॉर्थ. डिस्टेंस कितना है नॉर्थ पोल और इक्वेटर के बीच में, 90 डिग्री. मतलब ये इक्वेटर है और नॉर्थ पोल है, इन दोनों के बीच में लैटिट्यूड्स में कितने डिग्री का डिफरेंस है, कितने डिग्री का है, 90 डिग्री. और 90 डिग्री नॉर्थ इसलिए कहेंगे बिकॉज ये नॉर्थ पोल के बीच का डिफरेंस है, और 90 डिग्री साउथ क्योंकि ये इक्वेटर से लेके साउथ पोल के बीच में भी 90 डिग्री साउथ का क्या है, डिफरेंस है. ओके, द पैरेलल आर ड्रॉन एट इंटरवल ऑफ 1 डिग्री. There are 90 parallels in the southern hemisphere and 90 in the northern hemisphere. ठीक है, हर जो पैरेलल है वो कितने डिग्री पर है, 1 डिग्री पर है. कितने, इक्वेटर से जितने भी पैरेलल्स हैं वो कितने डिग्री पर, 1 डिग्री पर है. और इक्वेटर से नॉर्थ में भी 90 है और इक्वेटर से साउथ में भी 90 पैरेलल्स हैं. There are 180 lines of latitude on the surface of the earth not including the equator. हमारे पूरे अर्थ की सरफेस पे कितनी लाइंस हैं, 180 लाइंस हैं. किसकी, लैटिट्यूड्स की. मतलब ऐसी रेड लाइंस कितनी हैं, रेड लाइन आपको मैं इसलिए बोल रही हूँ जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, बट अर्थ पे कोई कलर की लाइंस नहीं होती, वो सिर्फ इमेजिनरी लाइंस हैं. ओके, ये आपको समझाने के लिए मैंने रेड लाइंस बताई है. तो लैटिट्यूड्स कितनी है, 180 है, इंक्लूडिंग किसको नहीं, इक्वेटर को हम उसमें इंक्लूड नहीं करते हैं. The places near the equator are said to be in low latitudes while those near the poles are in high latitudes. ऐसा कहा जाता है कि जो लाइंस, जो लैटिट्यूड्स इक्वेटर के पास में हैं वो क्या है, लो लैटिट्यूड्स हैं. फॉर एग्जांपल दिस इज इक्वेटर, इक्वेटर के पास वाली जो लाइंस हैं, सपोज ये वाली जो लाइंस है जो इक्वेटर के जस्ट पास में है, ये क्या है,
लो लैटिट्यूड्स हैं, और जो पोल्स के पास में है ये है नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल, तो इसके पास में कौन सी है, हाई लैटिट्यूड्स हैं, ठीक है। ऑल द पैरेलल्स आर कंप्लीट सर्कल एक्सपेक्ट 90 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री साउथ। सारी लाइंस जो है वो क्या है, परफेक्ट सर्कल हैं, किसको छोड़ के, सिर्फ 90 डिग्री नॉर्थ को छोड़ के और 90 डिग्री साउथ को छोड़ के, बाकी सब परफेक्ट राउंड सर्कल हैं। द इक्वेटर इज द लार्जेस्ट पैरेलल, और इक्वेटर जो है वो लार्जेस्ट पैरेलल है। ओके, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर एज वेल, हमारी जो ब्लू लाइन है वो बिल्कुल सेंटर में, इसलिए वो सबसे बड़ा सर्कल क्रिएट करती है पूरे अर्थ के अराउंड। The length of the other parallels decreases as one moves away from the equator towards the poles. जो भी लेंथ है हर पैरेलल की वो कम होती जाती है जैसे ही वो इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाती हैं। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, यहाँ पे अगर इक्वेटर है तो ये बड़ी है, फिर इससे छोटी है, तो जैसे जैसे इक्वेटर से लाइन पोल्स की तरफ जाती हैं वो क्या होती जाती हैं, कम डिग्री की होती जाती है, मतलब छोटी होती जाती हैं, ठीक है, उनका जो सरफेस है वो छोटा होता जाता है, ठीक है। Lines of latitude are always parallel to the equator and equidistant from one another. हमारी जितनी भी लाइंस हैं जो इक्वेटर से के क्या है, पैरेलल्स हैं, जितनी भी लैटिट्यूड्स हैं वो क्या हैं, सारी इक्वेटर के पैरेलल हैं और एक दूसरे से इक्विडिस्टेंस, मतलब एक दूसरे से बराबर के डिस्टेंस पर है। Latitudes north of the equator are often termed as positive while latitudes to the south are called negative. जितने भी लैटिट्यूड्स हैं जो नॉर्थ की तरफ हैं, इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ वाले जितने भी लैटिट्यूड्स हैं इन्हें पॉजिटिव कहा जाता है, और इक्वेटर से साउथ की तरफ जितने भी ये वाले लैटिट्यूड्स हैं इन्हें नेगेटिव कहा जाता है। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। अब हम हीट जोन्स के बारे में पढ़ेंगे अर्थ के। ओके, फर्स्ट वन इज टॉरिड जोन। कौन सा जोन, टॉरिड जोन, द हॉटेस्ट हीट जोन। टॉरिड जोन कौन सा होता है, सबसे ज्यादा गर्म जगह वाला जोन। ओके, सबसे ज्यादा गर्मी इस जोन में पड़ती है। Between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn, the midday sun is exactly overhead at least twice a year on all latitudes as the sun rays fall vertically on these latitudes. ठीक है, टॉरिड जोन कहाँ से होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन, ठीक है। इस टाइम पे क्या होता है, इन दोनों लाइंस के बीच में क्या होता है, ये मिड डे सन, मतलब जो सन रहता है वो एग्जैक्टली किसके जस्ट, इन दोनों ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के जो जोन है उसके जस्ट ऊपर की साइड रहता है, और बहुत ज्यादा गर्मी की वजह से यहाँ पे, मतलब बहुत ज्यादा गर्मी होती है, ठीक है, इस वजह से यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी होती है। सो दिस पार्ट ऑफ द अर्थ रिसीव्स द मैक्सिमम हीट फ्रॉम द सन, और यही टॉरिड जोन जो है ये सबसे ज्यादा अर्थ का सरफेस है जहां पे सबसे ज्यादा हीट रिसीव होती है सन की। दिस जोन इज कॉल्ड द टॉरिड जोन। ओके, फॉर एग्जाम्पल, as you can see in this picture, the yellow part, okay, only the yellow part, tropic of cancer, north के साइड होती है tropic of cancer और south के साइड होती है tropic of capricorn। तो इन दोनों के बीच में ये जो येलो वाला जोन है, दिस जोन इज नोन एज टॉरिड जोन। यहाँ पर साल में 2 बार ऐसा होता है कि जो सन है उसकी डायरेक्टली सनरेज आप पर पड़ती है, ठीक है, और इस जोन को सबसे ज्यादा गर्म जोन भी कहा जाता है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में लोकेटेड है। ओके, दिस जोन इज नोन एज टॉरिड जोन। टॉरिड जोन इज द हॉटेस्ट जोन ऑफ द अर्थ। ओके, और एज यू कैन सी दिस लाइन, ओके, दिस डॉटेड लाइन इज इक्वेटर, और इस टॉरिड जोन के बीच में ही इक्वेटर लोकेटेड है। वन, द टेम्परेट जोन, द हैबिटेबल हीट जोन। टेम्परेट जोन कौन सा होता है, हैबिटेबल, जहां पे इतनी ज्यादा गर्मी नहीं होती, बट हाँ हैबिचुअल होते हैं लोग वहां के। बियॉन्ड द ट्रॉपिक्स द मिड डे सन इज नेवर डायरेक्टली ओवरहेड। ट्रॉपिक के बाद में जो जोन है वहां पर कभी भी सन एकदम से सिर के ऊपर ओवरहेड, मतलब डायरेक्ट सन की रेज नहीं मिलती है। दिस हैपन्स बिकॉज द सन रेज कम एट अ स्लांट इन दिस एरियाज. So these parts of the earth receive mild heat from the sun and thus have moderate temperatures. These zones are called the temperate zone. Temperate zone पे कभी भी सन की डायरेक्टली रेज नहीं आती है, स्लांट मतलब ऐसी टेढ़ी होकर आती है, ठीक है, डायरेक्ट हमेशा इक्वेटर पे आती है, हमारे पास ऐसी टेढ़ी होकर आती है, ठीक है, और यहाँ पे इतनी ज्यादा गर्मी नहीं होती है। These zones are located, ओके, कहाँ पर हैं ये, ट्रॉपिक्स के ऊपर हैं, ठीक है, ट्रॉपिक्स के अलावा जो जोन है वहां पर है, और यहाँ पर
मॉडरेट टेम्परेचर मतलब जहाँ पे लोग बाग रह सकते हैं, जो हैबिटेबल है, मतलब जो इजीली लोग सह सकते हैं, वो वाला टेम्परेचर होता है। ठीक है, दीज जोन्स आर कॉल्ड द टेम्परेट जोन, और इन जोन्स को क्या कहा जाता है, टेम्परेट जोन। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, द ग्रीन पार्ट, ओके, द ग्रीन जोन्स आर नोन एज टेम्परेट जोन्स। नॉर्थ की साइड जो है वो नॉर्थ टेम्परेट जोन है, साउथ की साइड जो है वो साउथ टेम्परेट जोन है। यहाँ पर क्या होता है, सन की जो सनरेज आती हैं वो डायरेक्टली नहीं आती हैं, वो स्लाइंट होकर मतलब टेढ़ी आती हैं, और इस वजह से यहाँ पर ज्यादा गर्मी नहीं होती है। ठीक है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर है नॉर्थ टेम्परेट जोन, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे है साउथ टेम्परेट जोन। ओके, दीज टू आर द टेम्परेट जोन्स ऑफ द अर्थ। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके आर्कटिक सर्कल के बीच में है नॉर्थ की साइड में, नॉर्थ टेम्परेट जोन, और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके अंटार्कटिक सर्कल के बीच में है साउथ की साइड में, दीज टू जोन्स आर नोन एज नॉर्थ टेम्परेट जोन एंड साउथ टेम्परेट जोन। ओके, दीज टू आर नोन एज द टेम्परेट जोन्स ऑफ द अर्थ, जहां पर मैक्सिमम टेम्परेचर इतना गर्म नहीं होता है, वो हैबिटेबल होता है, वहां पर ह्यूमंस इजीली सर्वाइव कर सकते हैं। यहाँ पर भी करते हैं, नो डाउट, टॉरिड जोन में भी ह्यूमंस रहते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत ही ज्यादा गर्म इलाका रहता है, बल्कि टेम्परेट जोन में इतनी गर्मी नहीं रहती है। जोन इज द फ्रिगेट जोन, द कोल्डेस्ट हीट जोन्स। अब फ्रिगेट जोन कौन सा होता है, जो सबसे ज्यादा ठंडा इलाका है। ठीक है, जो सबसे ज्यादा ठंडी जगह है। एरियाज बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल एंड दस बिटवीन द अंटार्कटिक सर्कल एंड द साउथ पोल रिसीव सनरेज एट अ बिग स्लैंट। ठीक है, ऐसे एरियाज जो आर्कटिक सर्कल कहाँ पर है, नॉर्थ पोल पर, नॉर्थ पोल के नीचे है, और अंटार्कटिक सर्कल साउथ पोल के नीचे है, जहां पर सनरेज हमारे पास डायरेक्टली नहीं आती हैं। ठीक है, और बहुत कम सनरेज मिलने की वजह से ये जो दो इलाके हैं, एक तो आर्कटिक सर्कल से लेके नॉर्थ पोल तक का इलाका, और अंटार्कटिक सर्कल से लेके साउथ पोल तक का जोन क्या है, बहुत ज्यादा कोल्ड जोन है। यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंडा होता है। ड्यू टू दिस द सन इज नेवर मच अबाउट द हॉरिजॉन, और इस वजह से कभी भी सन उसके हॉरिजॉन में ज्यादा नहीं होता है, मतलब वहां पे सनरेज इतनी नहीं आती है। सो दिस पार्ट ऑफ द अर्थ रिसीव्स द लीस्ट अमाउंट ऑफ हीट एंड रिमेन्स वेरी कोल्ड, और इस वजह से ये पार्ट जो है, जो आर्कटिक सर्कल से लेके नॉर्थ पोल तक का जोन है, और जो अंटार्कटिक सर्कल से लेके साउथ पोल तक का जोन है, ये सबसे ज्यादा ठंडे इलाके हैं। यहाँ पे गर्मी बिल्कुल भी नहीं होती है, सबसे ज्यादा कम हीट सन की हमें यहाँ पे मिलती है। These zones are known as frigate zones and lie near the pole. इन zones को क्या कहा जाता है, frigate zones कहा जाता है, और ये कहाँ होते हैं, पोल्स के पास में होते हैं, मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल के पास में होते हैं। Okay, for example, as you can see in this picture, the blue zones, okay, the zones which are in blue color, these zones are known as frigate zone. Okay, ये रहा आर्कटिक सर्कल। ठीक है, आर्कटिक सर्कल से लेके नॉर्थ पोल के बीच में जो जोन है, विच इज इन ब्लू कलर, दिस जोन इज नोन एज नॉर्थ फ्रिगेट जोन। ओके, ये कौन सा जोन है, नॉर्थ फ्रिगेट जोन। फ्रिगेट जोन तो वह है क्योंकि वो कोल्डेस्ट रीजन है, लेकिन वो नॉर्थ पोल की तरफ है, इसलिए नॉर्थ फ्रिगेट जोन। ओके, सेम एज अंटार्कटिक सर्कल। अब आपको लर्न करने का बहुत इजी वे ये है अंटार्कटिक, बिकॉज अंटार्कटिका हमारे साउथ में है, तो अंटार्कटिक सर्कल जो है वो है साउथ फ्रिगेट जोन। अब साउथ फ्रिगेट जोन क्यों है, फ्रिगेट जोन बिकॉज वो ठंडा इलाका है, और साउथ क्योंकि वो साउथ पोल के पास में है। तो अंटार्कटिक सर्कल से लेके साउथ पोल के बीच में जो जोन है वो है साउथ फ्रिगेट जोन। आर्कटिक सर्कल से लेके नॉर्थ पोल के बीच में जो जोन है वो है नॉर्थ फ्रिगेट जोन। ओके, सो दीज टू जोन्स आर नोन एज द फ्रिगेट जोन्स ऑफ द अर्थ। और ये यहाँ पे बहुत कम सनरेज मिलती है। दोनों जो ब्लू जोन्स हैं यहाँ पर सनरेज बहुत कम मिलती है, सन की हीट बहुत कम मिलती है, इसलिए ये जोन हमेशा ठंडे रहते हैं। यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंडी होती है, बहुत ज्यादा सर्दी होती है। ये दोनों इलाके बहुत ज्यादा बर्फीले होते हैं। और क्यों होते हैं, क्योंकि यहाँ पे सन की रेज डायरेक्टली नहीं मिल पाती है, वहां पर इतनी गर्मी नहीं होती है। ओके, समझ में आए हमारे हीट जोन्स। Okay, these three were the heat zones of the earth. Okay, so today we have read about latitudes. Tomorrow we will read about longitudes. Okay, thank you.